नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मधुबनी के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। जब नीतीश रैली को संबोधित कर रहे तो उन पर प्याज और पत्थर के टुकड़े फेंके गए। इस दौरान पत्थर फेंकने वाले शख्स ने लगातार नारेबाजी की और कहा, शरेआम खुलेआम बिक रही है, तस्करी हो रही है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फ्रांस में पिछले दिनों हुए आतंकी हमलों के बाद पूरे यूरोप में हलचल जारी है। इसी बीच फ्रांस ने आतंकी संगठन अलकायदा पर अपना कहर बरपाया है। फ्रांस के रक्षा मंत्री के मुताबिक फ्रांसीसी सेना ने माली में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है, जिसमें 50 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है। इसके अलावा करीब 4 आतंकियों को जिंदा पकड़ा गया है। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनाए जाने को लेकर छिड़े विवाद के बाद कई शहरों में आतंकी हमले की घटनाएं हुई थी। प्याज की कीमतें अब तेजी से जमीन पर आ रही है। देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक के लासल गांव में प्याज के थोक भाव अचानक से कम हो गए हैं। सोमवार को जो प्याज 6,191 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रही थी, वो आज यानी मंगलवार को 1,000 रुपए प्रति क्विंटल सस्ती हो गई है। अमेरिकी में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। हर बार की तरह इस बार भी बैलेट पेपर पर पहला वोट न्यू हैम्पशायर राज्य के डिक्सविले लॉज और मिसफील्ड में पड़ा। हैम्पशायर में राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही गवर्नर पद के लिए भी मतदान हो रहा है। साथ ही फेडरल और स्टेट लेजिस्लेटिव सीट के लिए भी मतदान हो रहा है। पबजी की वजह से बच्चों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान से तो सभी अवगत हैं। इस बीच अब एक और बुरी खबर कि पबजी ने अपना पूरा कारोबार भारत से समेट लिया है। बताते चले कि भारत में पबजी बैन होने के बावजूद पहले से डाउनलोड गेम में कोई असर नहीं पड़ा था। यूजर्स बिना किसी परेशानी के ये गेम एक्सेस कर पा रहे थे। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को दूसरा नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कंगना को अपनी बहन रंगोली चंदेल के साथ 10 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। एक अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने के मामले में पूछताछ के लिए यह नोटिस जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के नए मामलों की संख्या 40,000 से कम रही है। 15 सप्ताह बाद नए मामलों की संख्या 38,310 रही। आखिरी बार इससे कम मामले जुलाई में सामने आए थे। 22 जुलाई को कोरोना के नए मामलों की संख्या 37,724 थी। वहीं इस दौरान 490 लोगों की वायरस से मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों लोगों की कुल संख्या 42 लाख के पार है। वायलिन वादक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित टी.एन. कृष्णन का सोमवार शाम चेन्नई में निधन हो गया है। उनकी उम्र 92 वर्ष थी। टी.एन. कृष्णन अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन पूरा देश उनकी रागों की प्राचीन सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता रहेगा। उन्होंने एक बालक के रूप में संगीत की दुनिया में प्रवेश किया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक वे रागों का प्रदर्शन करते रहे। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को कुल 5 बिल पास हुए। इनमें कृषि केंद्र के कानूनों को निष्प्रभावी बनाने वाले 3 नए कृषि बिल शामिल है। इसके अलावा मास्क अनिवार्य करने और 5 एकड़ तक कृषि भूमि कुर्क न करने का बिल भी पास किया गया। राजस्थान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ कानून लाने वाले पंजाब के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है। नए कृषि बिलों के मुताबिक अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को एमएसपी से नीचे फसल बेचने पर मजबूर किया जाता है तो 3 से 5 साल तक की जेल होगी। 2021 से नीट साल में एक बार ही होगा। छात्रों को जेईई मेन की तर्ज पर नीट के भी साल में 2 बार होने की आस थी, पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मना कर दिया। आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक पांडे ने आरटीआई में पूछा था कि एचआरडी मिनिस्ट्री के अनुसार एनटीए ने नीट साल में 2 बार कराने का फैसला लिया था। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में मास्क अनिवार्य करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। महामारी संशोधन विधेयक 2020 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना या मुंह को ढकना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लागू करने का जिम्मा पूरी तरह से प्रशासन को दिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कानून के लागू होने के साथ ही राजस्थान मास्क की अनिवार्यता लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। इस बार नवंबर त्योहारों का महीना रहेगा। पूरे महीने के दौरान 15 त्योहार आएंगे। 4 नवंबर को करवा चौथ के साथ त्योहारों की शुरुआत हो जाएगी। इसी महीने दिवाली मनाई जाएगी। 5 माह की लंबी निद्रा के बाद इसी महीने श्री हरि विष्णु भी देव उठनी 11 पर जागेंगे। वहीं 30 नवंबर को देव दिवाली मनाई जाएगी।
बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अररिया के बाद सहरसा में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को जंगलराज बनाने वालों के साथ ही उनके करीबी चाहते हैं कि आप भारत माता की जय के नारे न लगाए। वो चाहते हैं कि छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर भारत माता की जय के नारे न लगे। अमेरिका में 3 नवंबर को हो रहे राष्ट्रपति चुनाव पर भारत समेत दुनिया भर की निगाहें हैं। क्या रिपब्लिक प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जीत हासिल करेंगे या डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बाइडेन बाजी पलट देंगे? इसको लेकर इंटरनेट, टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक दिलचस्पी चरम पर है। दिल्ली में शीतलहर दस्तक देने वाली है। मंगलवार को दिल्ली में सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि एक और दिन तापमान इतना कम रहा तो वह दिल्ली में शीतलहर की घोषणा कर देंगे। ठंड के साथ बढ़ते प्रदूषण ने खतरे की घंटी बजा दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।